नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तबजब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, देखा जाए आज की डेट में हमारे भारत सरकार ने जो कानून बनाया है बर्ड्स एक्ट 2019, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कानून बनाया है वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016। अभी यूपी में बहुत ऐसे जनपद हैं जहाँ पे ना तो विंडो खुला है, और उन अधिकारियों के पास जाओ, चाहे अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व हों, चाहे वो जिला मजिस्ट्रेट हों, वो यही कहते हैं ना मेरे पास ऐसा कोई आर्डर आया, ना मुझे पता है ऐसे किसी कानून की कोई जानकारी नहीं है। जबकि वित्त महानिदेशक वित्त फाइनेंस के जिनके साथ मीटिंग हुई थी, जिन्होंने अनुरोध किया था समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश से, या तो अब ये लगता है कि कौन झूठ बोल रहा कौन सही, ये लेटर सही है कि झूठा है, कि ये कलेक्टर और अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व ये झूठे हैं, ये भी तय करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमने एक तैयारी कर ली है कि अपने लेटर पैड पे एक प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को यानी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजेंगे, एक महानिदेशक वित्त फाइनेंस को भेजेंगे, और एक हम भेजेंगे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और एक राष्ट्रपति महोदया को। ये 4 लेटर प्रार्थना पत्र बना करके भेजने हैं, जिससे क्लियर करें कि वास्तविक में ये जो वित्तीय अधिष्ठान जमा करता है हित संरक्षण अधिनियम 2016 और बर्ड्स एक्ट 2019, जिसे बोलते हैं द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, ये दोनों जो कानून हैं भारत सरकार ने जो बनाए हैं, जिसकी सूचना जारी हो गई, एक नहीं 2 3 आर्डर हो चुके हैं, जिनकी अनुपालना ये अधिकारी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। मतलब इसमें वास्तविक में जो ये कानून बना है, इसकी सूचना जारी हुई, जो सूचना की कापी हैं, जो आदेश की कापी हैं, ये फर्जी हैं या वास्तविक में ये सत्य है? अगर सत्य है तो इन अधिकारियों को क्यों नहीं पता है? अगर पता है और जानबूझ के अगर इन आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो अगर बर्ड्स एक्ट का जो उल्लंघन करता है वो राष्ट्रपति महोदय का अपमान करता है, संसद का अपमान करता है, राज्यसभा का, वित्त मंत्रालय भारत सरकार का अपमान करता है, और यहाँ तक कि जो हमारे विधानसभा से उत्तर प्रदेश में विधानसभा से 12 नवंबर सन 2021 की जो सूचना जारी हुई और यहाँ से जो बिल पास हुआ, तो हमारी प्रदेश सरकार का भी आदेश की अवहेलना करता है, और ये अपमान है। अगर ये अधिकारी वास्तविक में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं और पीड़ित जमाकर्ता को जो ये परेशान कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था जो भी कोई भी अधिकारी हो, अगर पीड़ित जमाकर्ताओं को परेशान करेगा और उनके अनदेखी करेगा और उनके आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो अब वो समय आ गया है इन अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि आज देखा जाए सोनभद्र से मेरे पास फ़ोन आया, वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कहा मुझे ऐसे कोई किसी कानून की न पता है, न मुझे कोई लेटर आया, न मैं जानता हूँ। जमाकर्ता जो गए थे वो बेचारे ऐसे लौट आए हैं। तो देखा जाए ये अधिकारी से लेकर के सारे जो है सरकार की जो कानून सरकार ने बनाया, उसमें सारे ये अधिकारी, चाहे वो हमारा शासन प्रशासन हो या हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी, ये पलीता दिखा रहे हैं हमारे भारत सरकार के कानून को और प्रदेश सरकार के, दोनों को पलीता दिखाने में लगे हैं। आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये 20 करोड़ लोग, हमें लगता है इन अधिकारियों की वजह से सरकार से असंतुष्ट होंगे और असंतुष्ट होकर सरकार के खिलाफ चले जाएंगे। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो होगा हमारा पुलिस महकमा और ये शासन प्रशासन, इनके IAS अधिकारी जो नज़र अंदाज कर रहे हैं। अगर सरकार का ऐसा आदेश है कि मैंने कानून तो बना दिया, इसकी अनुपालना सुनिश्चित न करो, तो इसका मतलब सरकार सारे 20 करोड़ लोगों को, यानी हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोगों को चूतिया बना रही है और बेवकूफ़ बना रही है। अगर बेवकूफ़ बना रही तो जो आप बीज बो रहे हो ये काटना सरकार को पड़ेगा। अगर सरकार ने ऐसा कानून बना करके इन अधिकारियों को मना नहीं किया है, तो फिर सरकार को अब
जागरूक हो जाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। आज देखा जाए, चाहे सोनभद्र रहा हो, चाहे पीलीभीत रहा हो, चाहे बहराइच रहा हो, चाहे रायबरेली रहा हो, चाहे बाराबंकी रहा हो, चाहे उन्नाव रहा हो, या देखा जाए बहुत सारे ऐसे जनपद हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। केवल कुछ जनपद छोड़ दिए जाएं तो बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जहाँ पे ना तो विंडो खुला है, ना कोई काउंटर खोला गया, ना किसी पीढ़ी जमाकर्ता का भुगतान का दावा लिया जा रहा है। और एक बहुत ही विषम परिस्थिति बन गई है जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं के सामने। और आज एक और मैटर देखा जाए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि कहते हैं ना, न्यायालय का हर फैसला ज़रूरी नहीं आप इंसाफ ही हो। बहुत सारे न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत सारे आर्डर आ गए और आने के बाद में देखा जाए आज तक उन पीड़ित जमाकर्ताओं का शोषण ही हुआ है और भुगतान नहीं हुआ है। आज हमें जो जानकारी मिली एक जनपद कौशाम्बी से है। एक सिपाही है जिसका नाम है राजेंद्र जायसवाल। ये कांस्टेबल है कौशाम्बी थाने का, थाना पिपरी थाना का ये सिपाही है। पीएसएल के एक कार्यकर्ता को अनावश्यक परेशान कर रहा है और यहाँ तक इसका ऑडियो भी आ गया है। ये कह रहा है कि आप जो भुगतान का दावा पेश किए हो, या कलेक्टर साहब के वहाँ से कागज़ भेजे गए हों, या पुलिस अधीक्षक महोदय के वहाँ से भेजे गए हों, उसके हाथ में कहीं से कागज़ लग गया, तो निवेशक से कह रहा है कि आप ये कहिएगा कि पैसा इन्होंने जबरन हमारा जमा कराया था, या ये इन्होंने जो है गुमराह करके हमें जमा कराया है, तो जिससे हम एजेंट से पैसा दिलाएंगे। इसका ऑडियो आ गया है और ये जल्दी ही वायरल हो जाएगा। इस सिपाही का नाम है राजेंद्र जायसवाल। ये कांस्टेबल है, पिपरी थाना में इस समय इसकी पोस्टिंग है। और इसकी शिकायत एक नहीं, 20 ऐसी शिकायत हैं। तो ऐसे पुलिस कर्मचारी भी सरकार की योजना में, सरकार के कानून में बाधा ही नहीं बल्कि पलीता दिखाने में लगे हुए हैं। और इसका दुष्परिणाम, इसका जो बुरा प्रभाव पड़ेगा वो आने वाले समय में सरकार को ही भोगना पड़ेगा। और ये लोग चाह भी रहे हैं कि अब इस सरकार को किसी तरह से जो कानून बनाते हैं, जो ये जमाकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जो उनके हित के लिए जिस कानून की अनुपालना सुनिश्चित का, उसको नहीं, कि अब ये कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं दोनों को परेशान करना शुरू कर दिए हैं और इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं कि जिससे जमाकर्ता अपना भुगतान का दावा न पेश कर सके और ये बाधा बन रहे हैं। इसलिए राजेंद्र जायसवाल के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राष्ट्रपति महोदय, और देखा जाए जो भी उच्च अधिकारी हैं, डीजीपी महोदय को हम पत्र लिखेंगे और लिखने के बाद में हर हालात में अब ये कोशिश करेंगे ऐसा ये सिपाही, इस तरह के अगर सिपाही थाने में, बहुत जगह हमारे थाना अध्यक्ष हैं बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। हमारे पुलिस प्रशासन में भी अच्छे अधिकारी बैठे हुए हैं और बड़ा सपोर्ट करते हैं और वो पूरी बात को समझते हैं और समझाते हैं। लेकिन ऐसे चंद्र जो पुलिस विभाग में कर्मचारी हैं, यानी कांस्टेबल है, ये सरकार से लेकर के तंत्र को भ्रष्ट किए हैं और पैसे के चक्कर में और ऐसे ही लोगों के प्रेशर में आके कार्यकर्ता आत्महत्या करता है। अगर कार्यकर्ता के साथ या जमाकर्ता के साथ ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो अब इनके खिलाफ कानून विधि सम्मत तरीके से जो होगा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाकी ये 4 प्रार्थना पत्र तैयार करके जल्द से जल्द, कल हम संडे है, मंडे को जो है हम रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज देंगे, अवगत कराएंगे सरकार को कि ऐसे कर्मचारी का जो सही जगह, सही स्थान है वो जेल है और इनको तत्काल जेल भेजा जाए। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारी आज न्यूज़ें हैं, बिहार से भी हैं और ग्वालियर से भी है। एक देखा जाए सारी कंपनी, कई कंपनियों की न्यूज़ है। आपकी एक जो है JKB मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की भी है, जिसमें भाजपा का ही एक नेता है, वो कंपनी का CMD है। चलो आज नाम नहीं लेंगे किसी का। और बहुत सारे कांग्रेस का भी नेता हैं कई, जो कि कई कंपनी में इन्वॉल्व हैं, उनकी बाकायदा फ़ोटो और लेटर समेत हमारे पास है। तो दोस्तों, बहुत ऐसी जानकारी हैं जो बड़े नेता हैं, इन पर न पुलिस, न शासन प्रशासन, न CBI कोई शिकंजा नहीं कसता है। और जो स्वयं पीड़ित है, हम कार्यकर्ता की एक ही बात करते हैं, कार्यकर्ता तो इतना बहुत ज़्यादा पीड़ित है क्योंकि
उसने पहले अपना पैसा लगा करके निवेशक बना, बाद में जो है देखा जाए बहुत सारे ऐसे मैं कार्यकर्ताओं से मिलता कि कहा जो मुझे कमीशन के तौर पे मिला, लोगों का जो पैसा लगवाया कमीशन मिला, वो कमीशन उठा के उसी कंपनी में डाल दिया। कुछ लोग ऐसे मिलते कि मैंने कमीशन भी डाला और साथ में हमारी जमीन, भरोसा इतना ज़्यादा इन कंपनियों पर हो गया था, चाहे सहारा हो, पल्स हो, कल्पतरु हो, साई प्रकाश हो, श्री राम हो, साई प्रसाद हो, आपका देखा जाए साइंस सिटी हो, राधा माधव हो, विश्वामित्र हो, विश्वास ट्रेडिंग हो, और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, अच्छे विजन हो, सोशल विजन हो, और आपका जो है अलास्का ग्रुप हो, बहुत सारे ऐसे ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जो कमीशन मिला वो भी उसी में डाल दिया। आज दोहरी माल झेल रहे हैं कि अपना भी पैसा गया और अपने जानने पहचानने और जो रिश्तेदार नातेदार थे उनका पैसा। आज देखा जाए कि उन्हें चोर समझा जा रहा है, जबकि असली चोर तो वो लोग हैं जो सरकार की अथॉरिटियों द्वारा लाइसेंस दिया गया था जिन्हें, और जो सरकार के ही बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में वो लोग अभी भी बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, जिनके साथ न कोई कठोर कार्रवाई से, यहाँ तक कि सीबीआई तक की हिम्मत नहीं है। मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था कि उनकी जांच कर ले या उनसे पूछ ले। तो दोस्तों, ऐसे अनावश्यक किसी भी अगर कार्यकर्ता या जमाकर्ता को परेशान किया जाएगा तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 20 करोड़ लोग पूरे भारत में जो भी सत्ता में जिम्मेदार लोग बैठे हैं, विधि संबद्ध जो हो, हम देखिए हमारा जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह का मतलब है हम सत्य का आग्रह कर रहे हैं, और अगर इस आग्रह को सुना नहीं गया तो बड़े बड़े राजा के रजवाड़े चले गए, बड़े बड़े बादशाहों की बादशाही चली गई, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की सत्ता विहीन हो गए, कुर्सियां चली गई, और आज तुम्हें पता लगा कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार में दबे हुए थे कि जेल भी चले गए। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को, भ्रष्ट तंत्र को यही 20 करोड़ लोग धूल धूसरित कर देंगे और इन्हें इनका असली स्थान दिखा देंगे। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यहीं अपनी वाणी को विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।